बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूँ सनाउल्लाह खान, जहाँ मुल्क भर के आए हुए स्टूडेंट्स, उनके वालिदैन जो MCAT इम्तिहान मेडिकल एंट्री टेस्ट से मुतासरा है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक नया सिस्टम लाया गया है जो PMC बनाया गया था PMDC की जगह उनकी तरफ से। और पहला ही ये जो टेस्ट का इनका तजर्बा था वो ऐसे नज़र आ रहा है कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। और हज़ारों नहीं लाखों शिकायत हैं स्टूडेंट्स की, उनके वालिदैन की। बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमने इम्तिहान नहीं दिया और हमारे नंबर आ गए। तो इस किस्म की शिकायतें हैं। इसके साथ इंटरनेट बेस्ड सिस्टम था, उसके भी मसाइल हैं, फ़ीसें बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा भी जो दूर दराज के लोग हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, अंदरून सिंध से, KPK के, उनके भी जो है नताइज के हवाले से, इम्तिहान के हवाले से बहुत सारे खदशात हैं। ख़ासकर तमाम जितने भी टेस्ट आए हैं, पेपर्स आए हैं, वो आउट ऑफ कोर्स आए हैं, ये भी खदशात हैं। रिज़ल्ट में भी बहुत सारी खामियों की निशानदेही की गई है। और मुल्क भर के जो स्टूडेंट्स हैं और उनके वालिदैन गुज़श्ता 3 रोज़ से PMC के बाहर मौजूद हैं। PMC के जो आला अहदेदार हैं उनकी बात सुनने को लिए तैयार नहीं हैं। उनसे वादा ज़रूर किया गया था कि उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ख़ुद तंग होकर यहाँ से चले जाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इरफान यूसुफ साहब। चौधरी साहब, क्या इशू क्या है लोगों के और कितने लोग हैं जो आपके साथ हैं और PMC वालों का मौक़िफ़ क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई अहम इशू को अपने आज के शो का हिस्सा बनाया। ये पाकिस्तान के 2 लाख स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का सवाल है। उनको एक ऐसे खाई में गिरा दिया गया है जहाँ से वो निकल भी नहीं पाएंगे और उनका मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। यकायक इन्होंने एक ऐसा, हमेशा से एंट्री टेस्ट होता था और उसके तहत लोग बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे। इस दफ़ा इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम का तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाया और वो उसके अंदर इस कदर फ्लॉज हैं, उसकी जो कीज़ हैं, आंसर कीज़, उसके अंदर इस कदर एरर्स हैं कि एक बच्चा जिसके मैट्रिक के अंदर 1075 मार्क्स हैं, जिसके FSC के अंदर 1020 मार्क्स हैं, जब वो इनका टेस्ट देता है और वो कहता है जी मैं टेस्ट दे के आया हूँ, तो मेरे बड़ा वो शोर होता है कि जी मेरे 180 मार्क्स होंगे। तो जब रिज़ल्ट आता है तो उसके मार्क्स सिर्फ 87 निकलते हैं। वजह क्या है? वजह वो जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर है, और वो सॉफ्टवेयर कंपनी टेप्स के नाम से है। इन्होंने टेंडर 4 मई को दिया और वो टेप्स कंपनी अपनी URL जो वेबसाइट है वो 8 मई को रजिस्टर करवा रही है, और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद वो SCCP में रजिस्टर हो रही है। इन्होंने बच्चों से 2 लाख बच्चों से 1 अरब 30 करोड़ रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली। हम कल डॉक्टर अरशद तकी साहब से मिले, हमने उन्हें कहा जी इतना बड़ी अमाउंट आपके पास थी, आप कोई मल्टी नेशनल कंपनी की जो बड़ी टेस्टिंग कंपनी थी जो दुनिया के अंदर एग्जाम्स कंडक्ट करती है, आप उसको हायर कर लेते। आपने एक अननोन कंपनी दिनों में रजिस्टर करवाई। ये एक नैब का केस बनता है, जो करप्शन हुई है एक बहुत बड़ी, लेकिन वो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अभी आपकी डिमांड क्या है? डिमांड हमारी ये है कि ये पूरा जो टेस्ट हुआ है, ये पूरी जो एक्सरसाइज हुई है, ये फेल हो गई है। बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे, टॉपर्स बच्चे फेल हो गए हैं। ये इनका निज़ाम बैठ गया है। हमारा एक ही मुतालबा है कि ये जो MDCAT टेस्ट है इसको रिकंडक्ट किया जाए जिस तरीके से पहले किया जाता था, और प्रोविंशियल लेवल पे कंडक्ट किया जाए। ठीक है जी, हर प्रोविंस को इख्तियार किया जाए, जैसे पंजाब में और जो ये तो लिए जा रहे हैं 30 अगस्त से अभी तक जारी है उनका से। और ये हमारे साथ आज भी इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स खेला है। हमें कल बताया कि हमने कौंसिल की मीटिंग बुलाई है, जब इन्होंने मुज़ाकरात के लिए बुलाया कि हमने मीटिंग बुलाई है कौंसिल की। और आज पहले माजी में टेस्टिंग की फीस कितनी होती थी, किसी को पहले फीस थी 500 भी रही है, 1000 भी रही है, और लास्ट टाइम 1500 रुपया थी। इस दफ़ा यकायक बढ़ा के उसको 6000 कर दिया, और जिन्होंने लेट फ़ी दी उनसे 9000 रुपीज़ लिए गए। ये तकरीबन राउंड अबाउट 1 अरब 30 करोड़ रुपया बनता है। मैं चेयरमैन नैब से भी गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ इस तरफ भी देखें। ये बहुत बड़ी एक करप्शन की कहानी आपको इसके अंदर नजर आएगी। चौधरी साहब, हमने कोशिश की थी उनका PMC का भी मौक़िफ़ लें, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ एक मिनट इसका मैं जवाब देता हूँ, वो इसका मौक़िफ़ नहीं देंगे। क्यों मौक़िफ़ नहीं देंगे? हमने कल इनसे पूछा, आपकी 3 दिन से वेबसाइट डाउन है टैप्स की, आपका कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं है। उनका सर नीचे था, उन्हें पता है वो गलती के ऊपर हैं, उनसे मिस्टेक हुई है, वो सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। और उस फेस सेविंग गलती हुई है या माल खाया जा रहा है? माल भी खाया और गलती भी हुई है। माल भी खाया और गलती भी हुई है। चौधरी साहब, हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं और आपका मौक़िफ़ क्या? का ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, लेकिन सिटीजनशिप मैंने इसलिए नहीं ली कि वहाँ ओथ उठानी पड़ती है अमेरिका की, विच आई नेवर वांटेड। मेरा जो
फर्स्ट कजिन है, वाइफ का छोटा भाई, वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, शाहिद सिद्दीकी। नहीं, आप इससे इधर किस लिए आए? मैं इसलिए आया हूँ, मेरा पोता, मेरी और फैमिली के जिनको मैं कुरान क्लास लेता हूँ, वो बच्चियाँ जो ओवर 95% प्लस लेती थी, उनका किसी का ई आया है, किसी का सी आया है, कोई फेल हो गया है। दिस इज रॉन्ग। मेरा पोता जो है 95 प्लस लेता रहा है और वो फेल है। दिस इज रॉन्ग। क्या आपकी डिमांड्स क्या हैं? मेरी डिमांड ये है कि या तो रीचेकिंग करवाएं। ये जो इन्होंने किया है ना, मैं मेडिकल प्रोफेशन से रहा हूँ, जब आप ट्रेन करते हैं किसी डॉक्टर को तो ट्रेनिंग देते हैं। हार्ट सर्जन को, जिसने सर्जन रहमान है, वहाँ पर अमेरिका जाके हार्ट सर्जरी उनको सिखाई गई। फिर उन्होंने NICVD में सारे सर्जन को ट्रेन किया। देन ही बिकेम हार्ट सर्जरी। आपके भी, आप जोई साहब के साथ हैं और आपके मेरे देखिए, मेरी बच्ची आई हुई है, उसका इन्फेंट है, वो घर पर छोड़ कर आई है। वो कह रही है अब्बू आप क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं? मैंने कहा नहीं, ये ज़रूरी है, मुझे इन बच्चियों के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। मैं इन बच्चियों को सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको मैं बताऊँ, 90% हमारा गरीब बच्ची हैं और गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं आ सकते थे। ठीक है नाजरीन, एक हम वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हमारी बहनें और माएँ भी यहाँ पे मौजूद हैं जो एहतजाज का हिस्सा है, हम उनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ कुछ हमारी माएँ और बहनें भी मौजूद हैं तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ये आई हैं और PMC का जो टेस्टिंग सिस्टम है, जो नया सिस्टम है, ये MCAT का जिसको कहते हैं मेडिकल एंट्री टेस्ट, जिसमें 2.25 लाख मुल्क भर के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और ये 30 अगस्त से जारी है इस वक्त भी मुल्क भर में। इसमें जो नकाइज सामने आए हैं उस पर एहतजाज कर रहे हैं, पूरे मुल्क में ये एहतजाज हो रहा है, सोशल मीडिया पर एहतजाज है। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं ख़वातीन भी, उनसे बात करते हैं। जी बच्चे, आप किधर से आए हैं? मैं सरगोदा से आई हूँ और कल जो टीम अंदर गई है प्रेसिडेंट से बात करने में, उसमें शामिल थी। मेरे मार्क्स मैट्रिक के 1070 हैं। मेरी तरह के और कितने ही बच्चे हैं जिनके 1000 से ऊपर मार्क्स हैं। और अभी कितने टेस्ट में कितने आए आपके? 128। नहीं, वजह आप क्या समझती हैं, वजह क्या है? उसमें नाक़िस सिस्टम है क्या? उसमें क्या आपको नज़र क्या आया कि क्या निशानदेही ऐसी की गई है? आप तो खुद गई हैं मुज़ाकरात में, तो इनका मौक़िफ़ क्या था और उस जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें नकाइस क्या? जी, हम लोग कल गए थे और बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स डिस्कस किए। मैं थी एक DI बोर्ड का टॉपर जो मैट्रिक का भी और FSC का भी टॉपर था और वो फेल है। उसने इवन ये भी कहा है कि मुझसे अभी टेस्ट ले ले, मैं ना करूं तो है वो, उसके भी 117 मार्क्स हैं। वजह क्या है? आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें ऐसा क्या निज़ाम क्या था? आउट ऑफ कोर्स थे? उसके ऑनलाइन के सिस्टम में कोई गड़बड़ थी? क्या वजह थी? जी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कोई एक इशू नहीं है और हर इशू डिस्कस किया गया है। सबसे पहला इशू ये है कि ऑनलाइन सिस्टम है, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। इसके अलावा हर बच्चे के रोल नंबर पर उसका टेस्ट फिक्स्ड है। जब हर बच्चे के रोल नंबर पर उसका टेस्ट फिक्स्ड है और रैंडम, अगर वो कह रहे हैं कि रैंडम टेस्ट है, तो भी हर बच्चे को रैंडम टेस्ट दे रहे हैं। जब 2 लाख बच्चों का टेस्ट रैंडम आ रहा है तो फिर आप एक मेरिट कैसे बना सकते हैं? दूसरी बात ये, आपका टेस्ट किसी का एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आ रहा है। अभी आप चाहती क्या है, डिमांड क्या है आप लोगों? हमारा रिकंडक्ट डिमांड है, क्योंकि यही बात है कि जब इसी सिस्टम के तहत आप नहीं, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट या एक्सट्रीमली इजी पेपर, दोनों तरह के पेपर मैं देख चुकी हूँ बच्चों के, और वो फेल हैं। हर बच्चा फेल है। कैसे फेल है? क्योंकि इनकी की ही खराब है। अगर एक की में 2 MCQ सेम है, 0 0 2 ऑप्शन है, की ने तो एक ही सिलेक्ट करनी है। अब आप पहला 0 करें या दूसरा 0 करें, अब इसमें बच्चे का क्या फॉल्ट है? ठीक है बेटा, आपका मौक़िफ़ आ गया। आप किधर? मेरी यहाँ इस्लामाबाद से आई हूँ। मेरी बेटी का MD-CAT में मार्क्स आए हैं 136, लेकिन मैट्रिक में भी उसके बहुत अच्छे थे, 5वीं में भी, 8वीं में भी स्कॉलरशिप लेती रही है। जब उसने अपने नाम के साथ फेल देखा तो वो तो मेंटली तौर पे बिल्कुल, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत डिसहार्ट हो गई। उसने कहा मैंने पढ़ना ही। अभी आप चाहते क्या? अभी हम चाह रहे हैं कि बस एक दिन टेस्ट हो सब बच्चों का, जैसे पहले होता था MD-CAT में। हाँ जी, और एक दिन ही रिजल्ट आए जैसे पहले आता था। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप और क्या डिमांड्स हैं और आप कितने अरसे तक आप ये यहाँ पर एहतजाज कर सकती हैं? एहतजाज तो मुश्किल है, हम ख़वातीन के लिए घर से निकलना जैसे आज भी मुश्किल से हैं। हम दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं कि वो निकलें, दूसरा निकले, लेकिन कोशिश करेंगे साथ देने की। ठीक है नाज़रीन, ये ख़वातीन कुछ हमारे साथ हैं, कुछ यहाँ पर जो वालिदैन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम आबिद है। हम इरफान साहब का, जो इरफान यूसुफ साहब हैं,
उनका तहे दिल से मशकूर हैं। और आप जो मीडिया के लोग हैं जो इन बच्चों की आवाज़ बनी है, मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से आपका जो है शुक्रगुजार हूँ। आप डॉक्टर प्रोफेशन से हैं? मैं बस मेडिकल से रिलेटेड हूँ। प्रोफेशन इन्होंने डॉक्टरी का तो वैसे ही बड़ा गर्क कर दिया। हमने डॉक्टर क्या कहलवाना और डॉक्टर बन के क्या करना है बच्चों ने। ये तो बच्चे जो तालिब इल्म हैं उनको तालिबान बनाने के चक्कर में हैं, जो आगे डॉक्टर बनने के चक्कर में हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इन्होंने सबसे पहले जो बच्चों के हक पे डाका डाला है वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ। सबसे पहला जो डाका डाला गया है वो है आंसर की का। वो लास्ट ईयर से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट ईयर से ये बच्चों को जब पहली दफ़े बच्चे हमारे टेस्ट देने गए थे, मैंने कहा जो टेस्ट कंडक्ट हो रहा है बेटा ये पहले दिन से आपके साथ हैंग हो गया, हाथ हो गया, हैंड हो गया। क्योंकि इन्होंने जो बनाई थी ना, जो टेस्ट कंडक्ट हो रहा था उस वक्त बच्चों को वो आंसर की दे ही नहीं रहा था। लेकिन सबसे पहले अब एक आपके दिल में चोर नहीं है, बेईमानी नहीं है, ताकि बच्चा किसी फॉर्म पे अपने आप को वो जो आंसर वजह क्या है, ये इस तरह क्यों कर रहे हैं? दिल के अंदर चोर है जो अंदर बैठे हुए हैं, जिसको मेडिकल के बारे में अलफ बे नहीं जानता, उसको मेडिकल स्टूडेंट का टेस्ट कंडक्ट करने के लिए कौन रखता है ये समझ नहीं आती। ये हमारे टैक्स पेयर के पैसे से बने हैं ये सारे। ये बिल्डिंग इतनी कैसे बनी है? आपको पता है पीएमडीसी के जितने मुलाजमीन के सबको फारिग कर दिया गया इधर से और नए अपने मर्जी के लोग रखे गए। जी फारिग करने की क्या बात है, मैं कहता हूँ अल्लाह इनको गर्क करे, अल्लाह इनको गारित करे जो हमारे फ्यूचर के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं तो कल भी इधर सारा दिन धूप में खड़ा रहा, अपने बच्चों के साथ खड़ा रहा और मासूमों के साथ खड़ा रहा। पूरी फैमिली हमारी इधर थी। आप किधर से आए हैं जी? सरगोदा से आए हैं। आपका क्या इशू है? मेरी बेटी ने टेस्ट दिया है जी और उसकी अपने कॉलेज की उस टॉपर थी, मैट्रिक में भी, अभी एफएससी में भी होप। मुझे ऐसे लग रहा है तमाम टॉपर को फेल कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है ये, और ये अच्छी भली साजिश के तहत कर रहे हैं। ऐसे नहीं है, ये प्री प्लान सारे टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट बिके हुए हैं, जिनको उन्होंने अपने बंदों को नवाजना है, जिन से उन्होंने पैसे लिए हुए हैं उनको पास। आप कह रहे हैं कि पैसे लेकर लोगों के एंट्री टेस्ट किए जा रहे हैं? पैसे लेकर ले रहे हैं, वरना कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें हमारे बच्चे फेल हों। और हमारे बच्चों के जो टॉपर्स बच्चे हैं वो फेल भी हो रहे हैं और बहुत कम नंबर आ रहे हैं, और पास भी हो रहे हैं तो बराए नाम पास हो रहे हैं। जी नाजरीन, आपने सुना, अक्सर जो वालिदैन हैं उनका मौक़िफ़ ये है, ज़्यादातर लोग टॉपर हैं जो मुख्तलिफ बोर्ड के, वो भी इस जो नाकिस निज़ाम जिसको कहा जा रहा है उस सिस्टम में फ़ेल हो चुके हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद जो दीगर वालिदैन हैं और स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर से वेलकम बैक नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं एहतजाज करने वाले वालिदैन और बच्चे। जी आंटी, आप किधर से आई हैं? मैं रावलपिंडी से। अच्छा, आपको क्या शिकायत है? इतने सारे बच्चों को इधर 1.5 दिन से बिठाया हुआ है। मैं 500 रुपये मैंने खुला करवाना था, 3 बच्चों ने मुझे खुला करके दिया। खाने के उनके पास कुछ नहीं है, उन बेचारों को इधर तंग करके बिठाया हुआ है। और जाहिर है की में प्रॉब्लम था, नेट ढंग का नहीं था, 100 रुपये वाला नेट लगाया हुआ है, टैब किसी काम के नहीं होता, चार्जिंग उसकी ख़त्म हो जाती है। बच्चों को और भी प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। गेट से वो देखिए डंडे ज़्यादा बड़े हैं बच्चों की निस्बत। नाजरीन, अगर हम दिखा सकें तो यहाँ पीएमसी की इंतज़ामिया ने पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की हुई है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, ना ही किसी से बात करने की इजाज़त है, ना ही वालिदैन के ये खदशात सुनते हैं। हमारे साथ दीगर वालिदैन भी मौजूद हैं। जी आप किधर से आए हैं? जी मैं लाहौर से आया हूँ। मैं इधर एप्लीकेशन देने के लिए आया हूँ कि मेरी बेटी ने जो टेस्ट दिया है ना, उस टेस्ट के अंदर गलतियाँ हैं। इनके क्वेश्चंस भी कुछ गलत हैं और कुछ क्वेश्चन है ही नहीं और आंसर कीज दी हुई हैं, और कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आंसर्स नहीं है। यानी इस तरह के भी आपको एंटरटेन किया है इन्होंने? जनाब उधर मैं गया हूँ, मैंने इन्हें बताया मैं खुद एक सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, मेरा अपना स्कूल एकेडमी बहुत ज़बरदस्त, मैं जर्मन और स्लोवाकिया से लिया हुआ सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ। मैंने पहला साल सॉफ्टवेयर लगाया ना, तो यही प्रॉब्लम जो अभी एमडी इनको आ रहे हैं, पीएमसी वालों को, इन्हें खुद ये इनका नहीं है। इन्होंने एक कंपनी हायर की है और कंपनी भी एडवर्टीजमेंट के बाद कंपनी बनी थी, वो हायर की है, जिसका मामला कोर्ट में भी है। सर ये कंपनी जो है ना, कंपनी वालों को खुद नहीं पता इनके साथ क्या हुआ है। ये मैं इनकी हेल्प भी कर सकता हूँ, मैंने इन्हें आज अंदर जाके भी यही कहा है, इन्हें अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं विदाउट फ़ी इनकी हेल्प कर सकता हूँ। आपकी बात सुनी गई है? मेरी बात कोई नहीं सुनी। उधर जो आम क्लर्क बैठा है
उसने बात सुनी, उसने 40 मिनट मुझे बिठाया कि आपकी किसी हायर ऑफिशियल से बात करवाता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना, ये मेरे साथ पहले 1.5 साल पहले आ चुके हैं। भाई मैंने खुद कोशिश की है कि इस एहतजाज पे पीएमसी का मौक़िफ़ लूँ, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, मैं आपको इनका मौक़िफ़ बता देता हूँ। इनका मौक़िफ़ ये है कि 2-2.25 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया है, चंद एक हैं इधर सड़क पे आए हुए हैं, तो ये फेल हो गए हैं इसलिए आए हैं। अब मैं इधर से आपके थ्रू इन्हें कह रहा हूँ, आपके जो पास बच्चे हैं ना, उन्हें रोड की अपनी इस साइड पे खड़े कर लें और फेल बच्चों को मैं इधर खड़ा कर लेता हूँ। और वैसे भी बच्चे सारे फेल नहीं है, इधर 166 वाला भी आया हुआ है, मेरी बेटी की 157 नंबर है, 142 वाले, 131 वाले बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। और वो हम तो एक ऐसे बच्चे से भी मिले हैं जिसके 200 में से 272 नंबर हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बिल्कुल इनके सिस्टम का मसला है। अब मैं ये कहता हूँ जितने भी ऊपर ये प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए ना, इनका एटीट्यूड पता है क्या होना चाहिए? ये हो कि बाहर लोग खड़े हैं, चाहे 5 भी खड़े हैं, भाई आप पीएमसी के प्रेसिडेंट हैं या वीपी उधर जो बैठे हुए हैं, आपका इशू ये नहीं कि इनको बुरा भला कहें, आपका इशू ये है। अभी आपके डिमांड्स क्या हैं? जी, मेरी डिमांड ये है कि देखें ये क्या किस लिए टेस्ट ले रहे हैं? ये चेक करना चाह रहे हैं बच्चों के टैलेंट है कि नहीं है, तो फिर यूनिफॉर्म टेस्ट करें ना, सबका एक ही टेस्ट, चाहे ऑनलाइन करें चाहे कुछ, तमाम बच्चों का एक टेस्ट हो और एक दिन हो सबके। अब पता है एक और बहुत बड़ा इशू जो आ गया है, इनके जो पहली तारीख से लेके जितने भी टेस्ट हुए ना, ये सारे टेस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मैंने इन्हें यूट्यूब के वो चैनल भी लिख के दिया है, ये मेरे साथ मीटिंग रखें ना, मैं इनके पूरे का पूरा क्वेश्चन बैंक इनको यूट्यूब पे दिखा सकता हूँ। और अब सिर्फ वो जो बच्चे भी सुन रहे हैं, नंबर लेने का तरीका भी बता देता हूँ। आप यूट्यूब के ऊपर वो अभी बुक्स को छोड़ दें, इनके जो क्वेश्चन कीज़ और इनके क्वेश्चन आउट हो चुके हैं ना, उनको देखें, वही क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। ठीक है, अगर फिर भी बच्चे की गलती हो जाए, पॉइंट आ गया हमारे साथ एक और वालिदैन। जी, आपका क्या इशू है? बात यह है, इतनी बातें कल से हम इधर खड़े हैं, इतने बेहिस हैं, अभी इन्होंने लारे लगाए हैं झूठे। जो टेक्निक्स होती हैं, मुझे पता है ये ट्रेनिंग में किया जाता है कि पब्लिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये मुल्क हमारे बाप दादा ने इस तरह नहीं बनाया था कि यहाँ पे नाया लोग आके बैठ जाएं। ये बच्चे इनको ऊपर भेजता हूँ, इनसे ज़्यादा ये बेहतर ऑफिस चला सकते हैं। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया जी। हम सुबह बताते हैं, शाम को बताते हैं। कौंसल के मेंबर कहाँ अर्श से आएंगे? कौंसल के मेंबर इधर ही रहते हैं, F6, F7, F8 में रहते हैं। उनको आए बताएं, बात करें बच्चों का। ये देखें मासूम बच्चियाँ कल से इधर आई हुई हैं, इनको कोई ज़रा शर्म नहीं आती। नालायक, ये नालायक लोग हैं। देखें ना, गलती हो जाती है। मैं क्या करना क्या चाहिए आपके ख्याल में? इसका हल क्या है? ना जी, अमेरिका की शटल गई, गिर गई, इंडिया का रॉकेट गया, गिर गया। गलती हो सकती है ना, इनकी गलती है, ये हमने ब्लंडर किया है। अब इसको रेक्टिफाई करें, 10-15 दिन का टाइम ले लें और एक दिन का एक टेस्ट रखें, बच्चों को ओपन कंपटीशन करें। आपकी डिमांड, आपकी भी वही डिमांड है कि टेस्ट, एंट्री टेस्ट दोबारा से हो, जो हुआ है उसको कैंसिल किया जाए। दिन का हो, देखिए ना, पूरे मुल्क ये बताएं कि 2 लाख बच्चा है, 210 क्वेश्चन है, ये 4 करोड़ 20 हजार क्वेश्चन बनता है। इनके पास है, ये कहते हैं 10,000। अगर 10,000 होगा तो 2 लाख टेस्ट होगा, तो उसमें रेपिटेशन क्या होगी, सारों को पता चल जाएगा। ठीक है, वैलिड पॉइंट है जी। नाजरीन, अब हम कुछ खवातीन खड़ी हैं इस एहतजाजी मुजाहरे में, उनसे भी बात करते हैं। जी, किधर से आई आप? सरगोदा से। तो आपका क्या इशू है और आप इस एहतजाज का हिस्सा क्यों बनी है? मेरा भी यही इशू है कि मेरी बेटी ने अपना जो कॉलेज है वो टॉप किया था, लेकिन अभी जब ज़्यादातर लोग जितने आए हैं उनके बच्चे टॉपर हैं। किसी ने बोर्ड टॉप किया है, किसी ने स्कूल टॉप किया। रोल नंबर तक प्रोवाइड कर सकती हूँ उन तमाम बच्चियों के जो 1000 अबव मार्क्स लेके घरों में बैठी हुई हैं और रो रही हैं। और यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, मैं आपको बता रही हूँ। कोयटा में कल एक बच्चा फौत कर दिया गया है, उस पर तशद्दुद हुआ है, उसको मारा है उन्होंने। इसी यहाँ पे भी लहराए जा रहे थे, सबको डरा रहे थे। मैं हौसला दे रही थी खुद कि हम माएँ पहले खाएंगी डंडे, मारे हमें, हम किस लिए हैं? हमारे बच्चों को बाद में हाथ लगाएंगे, पहले हमें मारे। हमने नुकसान वो किया है ना, कसूर किया, इनको पैदा किया है, इनको इंटेलिजेंट पैदा किया है। अब इनका ये काम है कि इंटेलिजेंट बच्चों की बात सुनी जाए। यकीन माने, मुझे अपनी बच्ची से ज़्यादा एक और यहाँ पे बच्चा है जो मैट्रिक का टॉपर है, बोर्ड का टॉपर है, FSC का टॉपर है, ठीक है, और बेचारा गरीब घराने से भी है। मुझे उसके लिए ज़्यादा दर्द फील हो रहा है कि वो, और उसने चैलेंज किया कि मेरे सामने कोई भी टेस्ट रख दें और मुझे फेल करके दिखाएं। क्यों नहीं उसकी बात सुन रही? हमने आप क्या समझती हैं बाजी, वजह क्या है, क्यों इस तरह किया गया? नाकिस इंतजाम था या कोई और इंटरेस्ट थे? मैं अपनी पर्सनल राय दूंगी और सीना ठोक के दूंगी।
सीटें सारी बिक चुकी हैं। मैं कहती हूँ मैं आपको रोल नंबर प्रोवाइड कर सकती हूँ। हर बच्चा रो रहा है सरगोदा में, हर बच्ची जो 1 अरब से ज़्यादा इन्होंने फीस ले ली है टेस्ट की, और बाकी सीटें भी बेच दी हैं, आप ये कह रही हैं? बिक चुकी हैं। जिनको पास किया है वो 800, 900 वाले बच्चे हैं, और वो जो पास हुए हैं वो भी 140, 145, 150। ये क्या है? इससे क्या गवर्नमेंट कॉलेज का मेरिट बनेगा? नहीं बनेगा। अपनी सीट्स जो इन्होंने बेची हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे उन बच्चों का मेरिट बनेगा, इन बच्चों का कभी भी नहीं बन सकता। उनको पता है कि जिसने पहले इतने मार्क्स। आप लोग किस हद तक जाएंगे इस एहतजाज में? गोली मार। क्या है आपकी? गोली मार दे, मैं तो तैयार। सही बात है, हम माओ को गोली मार। जी नाजरीन, आपने सुना, ये वालिदैन, ये माएँ गोलियां खाने को लिए तैयार हैं और कहती हैं जब तक नहीं जाएंगे यहाँ से, जब तक ये एग्ज़ाम दोबारा से नहीं लिया जाता और पुराने सिस्टम के तहत नहीं लिया जाता। बाकी रिकंडक्ट का मुतालबा कर रही हैं। जी वेलकम बैक। हमारे साथ जो ये एहतजाज कर रहे हैं ऑर्गेनाइज़र, उनसे एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर हाफिज़ अली। हाफिज़, आप कितना, आपका क्या प्लान क्या है ये इस पूरे एहतजाज का, और आपके जो डिमांड्स क्या हैं उनको अगर पूरी नहीं होती तो अगला लाएअमल क्या होगा? मैं ऑफिशियल जो वफद गया था हमारा, उसमें मीटिंग में था। हमने सबसे पहले ये पॉइंट रखा गया कि जब आप एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, देखिए पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है और आपको पता है पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, ठीक है। आप एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उस सिस्टम को प्रैक्टिस ही नहीं किया जा रहा। जब एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो विद इन द एनवायरनमेंट एक स्ट्रेस टेस्टिंग होनी चाहिए, और इन्होंने बाकायदा इस चीज़ का वादा किया था कि सेंटर्स पर बुलाकर बच्चों के क्या किया जाएगा, मॉक टेस्ट लिया जाएगा, एक प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि वो किस हवाले से अपनी 12 साल की मेहनत क्या करेंगे, अपन उसका रिज़ल्ट निकालेंगे। अब इन्होंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया, बस वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया। अब बच्चे वहाँ गए हैं और आगे आप सब बच्चों ने सारा कोट कर दिया हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पर हमारी मीटिंग इधर कुछ लोग डिमांड जो बता रहे हैं, नहीं इसके अलावा जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसे लेकर दाखिले किए गए हैं और उन लोगों को पास किया गया जिन्होंने भारी रिश्वत दी है। देखिए मैं टेक्निकल इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ कि जो टेक्निकल इश्यूज़ आए वो मैंने सारे वहाँ कोट किए हैं, सारे कोट किए हैं। और मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लिया। सर अरशद तकी साहब ने कल ये पॉइंट रेज़ किया कि चलें ठीक है, कीज़ तो नहीं दे सकते, ना रिकंडक्ट कर सकते हैं। हम बार बार फिर आकर वहीं रिकंडक्ट पर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जाहिर है हम अपना हक तो लिए बगैर नहीं ना जाएंगे। अच्छा, बहरहाल फिर हमने ये पॉइंट रखा कि आप कीज़ दे दें, तो उन्होंने उससे कहा कि ये सिर्फ इसी सूरत हाल में मतलब हो सकता है कि हम एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाकर कुछ टॉपर्स की लिस्ट बनाएं कि जो गिने चुने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं। मैंने वहाँ पर पॉइंट रेज़ किया, सर आप सब कुछ छोड़ दें, सब टॉपर्स को छोड़ दें, यहाँ पर सब स्टूडेंट्स को छोड़ दें। सर आप सिर्फ बलोचिस्तान की बात करें, बलोचिस्तान में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है सर। ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को पता ही नहीं है टैब क्या होता है। आप एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जहाँ पर सबसे पहली बात ये, तो पिछले साल हमने सब्र कर लिया कि इन्होंने सब सूबों को इकट्ठा कर दिया, सब सूबों को इकट्ठा कर दिया, जो कि कभी भी नहीं हो सकता। इवन की मिसाल के तौर पर मैं इतनी बात कर दूं कि सेल का एक मिसाल के तौर पर साइज़ पूछा जा रहा है 2 माइक्रोमीटर फ़र्ज़ करो, तो वो KPK बोर्ड में डिफरेंट है, उसमें पंजाब बोर्ड में डिफरेंट है, सिंध बोर्ड में डिफरेंट है। आप कैसे एक लेवल पर आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं? तो पिछले साल हमने सब्र कर लिया, लेकिन अब जो इन्होंने लिमिटेड टेंडर के थ्रू टैप्स कंपनी को हायर किया और अपनी बेज़ाब्तगियों की वजह से बच्चों 2 लाख फैमिलीज़ को अफेक्ट किया, हम उसके लिए भरपूर मजम्मत कर रहे हैं और सारी रात हम यहीं रहे हैं। ठीक है, हाफिज़ अली हमारे साथ थे और बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ामात PMC और उनकी इंतज़ामिया पर लगाए जा रहे हैं। जो कंपनी हायर की गई वो कंपनी है, उसके हवाले से भी खदशात हैं और पूरे सिस्टम के हवाले से खदशात हैं। मॉक तक नहीं किया गया। इसी पर एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है। सर एक डिमांड लास्ट पूरी कर दूँ। देखिए हमारी अल्टीमेट डिमांड रिकंडक्ट ही है। और एक और बात कि ये इनका सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। सर इरफान यूसुफ साहब ने भी कोट किया कि इन्होंने 1 अरब 30 करोड़ इकट्ठा किया। हालांकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी को भी हायर कर सकते थे, लेकिन लिमिटेड टेंडर के थ्रू जो टैप्स कंपनी को हायर किया गया ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है, रिकंडक्ट और मैनुअल टेस्ट हो और पेपर पर टेस्ट हो विद की। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? मोहम्मद उमर। मैं बेसिकली क्रिकेट का स्टूडेंट हूँ। सर मैं सिर्फ 2 मिनट्स लूँगा जो कि मेन टेक्निकल इश्यूज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस हो चुका है।
पहली बात ये कि लास्ट ईयर इन्होंने जब खुद कहा है कि हम एक टेस्ट सिस्टम लेते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, आप ठीक है, मैं अप्रिशिएट करते हैं एक टेस्ट लेते हैं। आप आए किधर से? मैं बेसिकली KPK से हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से। मैं खुद रिपीटर हूँ, मैं बाद में आता हूँ, रिपीटर हूँ। मैंने मार्क्स कितने हैं, पहले ज़रा मैं टेक्निकल इशूज़ की बात करता हूँ। जी, उन्होंने कहा कि एक सिस्टम लेते हैं कि हम ठीक है, वेल एंड गुड, आपने एक सिस्टम एक सिलेबस हमें दिए कि ये सिलेबस आप इसको फॉलो करो, हमने वो सिलेबस फॉलो किया, उसके बावजूद आपने सिलेबस के आउट आपने लास्ट टाइम हमें एक्सक्यूज़ दिए। मैं खुद लास्ट टाइम मैंने टेस्ट दिया, पे हुआ हूँ, और चलो ठीक है, उसने इतने तो इशूज़ वो टेस्ट तो हो गया। अब इन्होंने इस साल क्या किया, इस साल किया कि ऑनलाइन टेस्ट हम, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट हम, ठीक है, हम ये भी कहते हैं कि आपने ऑनलाइन टेस्ट किया है, और ऑनलाइन टेस्ट अब क्या करते हैं, एक तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसका एग्जांपल मैं दूंगा, हमारी जो साथी मुल्क है डेवलप्ड कंट्री मेडिकल में इंडिया के, वहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है 18 लाख स्टूडेंट का एक ही दिन पे होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? आप माशाल्लाह समझदार है, हम सब एजुकेटेड है, अब सब ये जो स्टाफ यहाँ पे खड़ा है ये अनएजुकेटेड है, इनको इस बात की समझ नहीं। बिल्कुल नया रखा गया है, जो पहला PMDC का स्टाफ था वो सब फारिग कर दिए। मैं बताता हूँ सर, यहाँ पे जब ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में क्या मसले हुए हैं, क्या 62 टेस्ट हुए हैं, क्या इसकी डिफिकल्टी लेवल सेम है? सेंस की बात है, मैं लो लेवल बड़ा प्री नर्सरी का जो है उस स्टूडेंट से भी पूछ चुका ना कि ये पॉसिबल है, सेम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट पोर्शन है, बायोलॉजी फिजिक्स डिफरेंट, जिस तरह मैंने भाई ने बताया सब कुछ डिफरेंट है। ये तो और डिफिकल्टी लेवल जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो सेम हो। दूसरी पॉइंट ये जो कि बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट ये है कि इन्होंने जब टेस्ट एक सिस्टम लिखा है उसमें इशूज़ ये हैं कि मेरा खुद एक स्टूडेंट है, मैं अपना बात में बताता हूँ, एक स्टूडेंट है वो रिपीटर है, उसने यहाँ से 144 स्कोर किए हैं, उसका BDS में एडमिशन भी हुआ है, लेकिन उसने BDS में इसलिए किया फॉर द सेक ऑफ MBBS, उसको 20 मार्क्स दिए हैं। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दो, सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स, ये पागलपन नहीं है क्या है? मैंने लास्ट ईयर मैंने टेस्ट दिए है, मेरे 161 मार्क्स है, 2 मार्क्स से मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, इस बार उसको उन्होंने 135 मार्क्स दिए। मैंने खुद फेडरल पढ़ा था, सारा कुछ पढ़ा था। और तीसरी जो मेन पॉइंट है, मैं खुद चूँकि स्टूडेंट हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है, सिलेबस के इशूज़ इन्होंने बनाए, कभी कहते ये पढ़ो, कभी और आप एक्सक्यूज़ उठाओ, सब इंडियन बुक से उठाए उन्होंने, ठीक है, आप वो भी उठाओ, हमें प्रोविंशियल टेस्ट दो यार। इससे पहले जब टेस्ट हुआ था तब फिजिकल अपना आप कह रहे हैं इंडियन टेस्ट से कॉपी किए गए हैं ये टेस्ट? वो मैंने एक स्टाफ मैंने पॉइंट बताइए, आप वो भी उठाएं, क्योंकि हम टेस्ट मेडिकल एक ऐसा फील्ड है MBBS जो कि बड़ा सिंपल फील्ड नहीं है कि आप उसमें जाएं। आप हमारे जो है ना जज करें, कम्युनिटिव एग्जाम बनाए, लेकिन प्रॉपर एग्जाम तो बनाए। आपकी बात आ गई, आपका भी यही मौक़िफ़ है, रिकंडक्ट होना चाहिए। आखिर लास्ट बात में, अच्छा आपने कहा लास्ट टाइम, इस बार भी हमें एक टेस्ट सिस्टम चाहिए, चूँकि आपसे ऑनलाइन नहीं ले पा रहा, आप एडमिट करो इस चीज़ को कि आप ऑनलाइन के लिए एलिजिबल ही नहीं है, आप नहीं हो सकता। इंडिया से डेवलप्ड है, वो फिजिकल ले रहे हैं, तो आप भी एक ही टेस्ट लें, फिजिकल लें, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्यों वगैरह ये लॉलीपॉप है, जस्ट अ पीस ऑफ केक, यू नो, ये जस्ट मेक इट फूल, वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। हमें एक टेस्ट लेंगे, एक टेस्ट सिस्टम, और वो भी फिजिकल, बगैर विदाउट एनी इंटरेस्ट कोई किसी को क्यों बेवकूफ़ बनाए? मैं खुद अंदर गया हूँ, मैंने खुद मीटिंग की, मैं खुद KPK का मैं लीड कर रहा हूँ, हमारे साथ डॉक्टर तरमुज साहब है, हमने स्टूडेंट को कन्विंस किया फॉर द प्रोटेस्ट, हमने खुद कैंपेन मैंने चलाई है। यहाँ पे रिस्पॉन्स ये दे रहा है कि नहीं वो मीटिंग हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। आपका भी वही मौक़िफ़ है कि रिकंडक्ट होना चाहिए, इसमें काफ़ी नुकाइस हैं, और वो भी फिजिकल होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जवाद है, मैं कोहाट से आया हूँ, आज ही आया हूँ, और मेरे जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिन पहले हमारे कोहाट बोर्ड का रिज़ल्ट था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1070 मार्क्स हैं, और आउट ऑफ 1100 97.3%। और उससे एक दिन पहले 21 तारीख को मेरा MD-CAT का रिज़ल्ट था, और उसमें मुझे उन्होंने फेल किया, 128 मार्क्स मुझे दिए हैं। तो इसी तरह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, हमारी तरह बहुत। ये देखें नाजरीन, ये कोहाट से आए हैं और इन्होंने FSC में 1072 नंबर, 1070 नंबर लिए हैं 1100 में से, और MCAT का जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है इसमें इनको फेल कर दिया। ये मेरे पास प्रूफ भी है अपने रिजल्ट का और ये उसका। तो इसी तरह सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, इसी तरह मेरी तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अफेक्ट हो चुके हैं इस सिस्टम की वजह से। बहुत सारी वो खामियाँ हैं इस सिस्टम में। सबसे पहली बात तो यही है कि PMC वालों ने के जो रूल है MD-CAT की कंडक्ट करने का, उसका रूल में ये है कि जब हम MD-CAT का टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो ओवरऑल पाकिस्तान में सिर्फ एक ही टेस्ट कंडक्ट होगा इसी तरह, और एक ही दिन पे होगा, एक ही टेस्ट होगा सारे पाकिस्तान में, सबका एक ही टेस्ट होगा। अभी बच्चे आप डिमांड क्या है आपकी? डिमांड हमारी यही है कि जिस तरह ये लोग हमारे साथ गेम खेल रहे हैं ना, पहले तो आउट ऑफ सिलेबस इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी, फिर इन्होंने कीस के बहुत सारे मसले हैं, हमारी आंसर सही हैं। मैं भी एक जुमला कहना चाहता हूँ, हमारे आंसर सही हैं, इनकी कीस गलत है, इनकी कीस में बहुत सारी गलतियाँ हैं, इनको
और ये इसी वजह से हमें अपनी कीज़ भी नहीं बता रहे। ये जो है इन्होंने बस ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट, आंसर कीज आपको नहीं दी गई? नहीं दी ये हमसे पिछले साल तक ये तो टेस्टिंग सिस्टम में होता है, आंसर की पहले दी जाती है। जी सर, अभी पिछले साल तक यही था कि ये लोग जो टेस्ट ले लेते थे तो फिर उसके आंसर कीज एंड में दे देते हमें। चलिए पिछले साल ऑनलाइन था लेकिन आंसर कीज हमें मिल जाती थी, लेकिन और इससे पहले भी जितने फिजिकल टेस्ट हुए हैं उनमें आंसर कीज मिल जाती होती हैं, लेकिन इस साल जो इन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया इनमें कोई कीज हमें नहीं दी गई। आप किधर से आए हैं? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। मेरे मैट्रिक में क्या आपका? वलीद नाम है मेरा। मेरे मैट्रिक में 1040 थे, लास्ट में मेरे एमडी कैट में 166 थे। मैंने गवर्नमेंट में एडमिशन लेना था लेकिन इसलिए मैंने रिपीट किया 1 साल। तो अभी मेरा परसों टेस्ट हुआ है तो इन्होंने मुझे 135 मार्क्स। मैंने पिंडी की बुक्स भी पढ़ी हैं, फेडरल की भी पढ़ी हैं और किसकी जो प्रैक्टिस बुक है वो भी की हैं अटेंड सारी। अगर ना पढ़ते तो ज़्यादा नंबर ना आ जाते? जी ये जो नहीं पढ़े उनके ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ के कम आ रहे हैं, बस ये किस्मत पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। मैंने ना टेस्ट दे के जब मैं घर आया तो मेरे 190 एक्सपेक्ट किए थे, 190। तो जब रिज़ल्ट खोला, पहले तो इन्होंने कहा था आधे घंटे बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, तो इन्होंने उस टाइम इनकी वेबसाइट का इशू था कोई। अच्छा, ये भाई जो क्वाड से आए हैं ये कह रहे हैं कि इनकी आंसर की गलत है, आप भी ये जी आप देख लें, मैंने 190 एक्सपेक्ट किए थे तो 135 दिए हैं इन्होंने। इनकी कीज़ ही रॉन्ग हैं। इनके प्रैक्टिस टेस्ट जो इन्होंने हमें प्रैक्टिस टेस्ट जो पहले प्रोवाइड किए थे कि आप लोग करें, उनमें भी कीज़ रॉन्ग थी, लेकिन ये कह रहे थे कि आप लोगों के फाइनल टेस्ट में ये रॉन्ग नहीं होंगी। तो कल आप लोग सारे आएंगे इधर और आपका ये क्या एहतजाज, आपने जो PM ऑफिस तक जाना है, जाएंगे सब लोग? सर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह ये कह रहे हैं कि पैसों पर सीटें बिक रही हैं, तो बिल्कुल बिक रही हैं। मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगा क्योंकि मेरा टेस्ट था 21 तारीख को पेशावर में फर्स्ट टाइम। मेरे अबू बाहर मेरा वेट कर रहे थे, वहाँ पे कुछ लोगों को वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे बिजली वगैरह की, वो ये इशू नहीं था, लेकिन खैर वो वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो वहीं पे एक एजेंट वहाँ पे घूम रहा था, एक बंदा मेरे अब्बू से, उसने 30 लाख रुपये डिमांड किया। मेरे अब्बू से 30 लाख रुपये डिमांड किया, आप हमें अभी 30 लाख रुपये प्रोवाइड करें और आपके बच्चे का टेस्ट ख़त्म होने से पहले उसका रिज़ल्ट मुझसे ले लें कि ये उसका रिज़ल्ट होगा। 30 लाख कहाँ से दे गरीब बंदा? हम आपका क्या नाम? सर मैं कोयटा से आया हूँ। सर यहाँ पे मैं कोयटा से आया हूँ। ये जो अभी मेडिकल एसोसिएशन ने जो हमें रिज़ल्ट शो की, ये बहुत ही इंतहाई रॉन्ग है। इसके कुछ 3 वैलिड पॉइंट्स है। सर ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जिस इदारे को इन लोगों ने जो है अंडर किए, वो टिप्स कंपनी है पाकिस्तान, जो टिप्स कंपनी बाहर मुल्क में, वो टिप्स कंपनी जो है ये कंपनी मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्टर भी नहीं है। और पाकिस्तान ये प्राइवेट, आप जानते हो, इन लोगों ने प्राइवेट कंपनी को दिया, उन्होंने पैसों का डिमांड किया था, अब डिमांड जो है पूरा नहीं हो रहा है। अब उन्होंने लाया, हमें स्टूडेंट पे लाया कि 6000 रुपये हम लोग ने एंट्री फ़ी हम लोग नहीं देते। अब उन्होंने हमारे लिए ये ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम में पता नहीं अभी इन लोगों ने जो पैसे दी थी, इन लोगों का डिमांड नहीं पूरा हुआ, या इन लोगों का जो अपना कोयटा में बलोचिस्तान में जो एग्ज़ाम हुआ है ऑनलाइन, उसमें जो ऑनलाइन में जो मसाइल आए हैं वो किस किस्म के? वो इस किस्म के कि आपका सॉफ्टवेयर या हैक हो जाता है, या जब हम लोग टेप पे जो टेस्ट देते, वो टेस्ट जो है वो ड्यूरिंग जो टेस्ट का टाइमिंग है वहाँ पे हम लोग से जो है वाईफाई जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये मसले है। ये सब से हमारे कुछ बलूचिस्तान के टीचरों, मैं खुद लाहौर से आया हूँ, अभी मैं पार्लियामेंट से आया हूँ, अभी मैं सेनेटर शफीक से मिला हूँ जो साइंस के, अभी मैं आया हूँ। उसने कहा था कि हम लोगों ने कमेटी को ये जो है पेश किए, और यहाँ पर कुछ भी ये लोग एक्ट ही नहीं कर रहे हैं। मैं एडवोकेट अली रज़ा जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट है, मैं उनसे वाइस प्रेसिडेंट है, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर जो है कुछ एक्शन लिया जाए। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए उनका दो मुतालिबे, या रिकंडक्ट किया जाए, या जो हमें कीज़ है वो सिर्फ हमें कीज़ प्रोवाइड किया जाए। अगर हम लोग की एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम है तो हमें जो है, आप कहते हैं कि आप लोग की मार्क्स नहीं है, हमें जो है 3 साल के लिए मेडिकल पर ब्लॉक भी लगा दिया अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स हमें कम है। हम इतने चैलेंज से कह रहे हैं। आपको पता है पेशावर में जो है, पेशावर में तीन फर्स्ट पोजीशन का टाइम पूरा हो गया। नाज़रीन, आपने सुना ये मुल्क भर के तालिब इल्म जो MCAT का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है और MCAT के एग्ज़ाम में जो नकाइस थे उनकी निशानदेही की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उन्होंने मुतालबा किया है कि MCAT का एग्ज़ाम दोबारा से कराया जाए। बाकी भी दीगर कई मुतालबात रखे हैं। इसके साथ साथ बड़े संजीदा किस्म के इल्ज़ामात इन बच्चों ने और उनके वालिदैन ने लगाए हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीटों को बेचा जा रहा है, और जितने भी बोर्ड्स के टॉपर थे या स्कूलों के टॉपर्स थे, उन तमाम को इस MCAT के एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिया गया है। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।